नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का लिया है। क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए प्लेन ग्राउंड। दो खंबे जिनकी की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर दे रखी है वो सीधी ज़मीन पर लंबवत खड़े हुए हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज़ 12 मीटर, और उन दोनों की जो फुट है उनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनकी जो ऊपरी सिरा है उन दोनों के बीच की दूरी अपने को पता करनी है। तो इसके अंदर अपन मान लेंगे कि ए बी, ये फिगर दे नहीं रखी है, फिगर अपने को बनानी पड़ेगी। तो मान लिया कि ए बी जो है वो 6 मीटर दे रखी है, सी डी जो दे रखी है वो 11 मीटर दे रखी है, और उन दोनों के फुट के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है। फिर अपन क्या करेंगे कि इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे या फिर इस लाइन के पैरेलल समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो है वो एक आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो ये 12 मीटर का है तो ये भी 12 मीटर का हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, या फिर इस पॉइंट से अपन ने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके अंदर ये पूरी अपने को सी डी जो दे रखी है वो 11 मीटर दे रखी है, और ये एक आयत बन गई। तो आयत के आमने सामने वाली भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी। तो ये 6 मीटर की है तो ये भी 6 मीटर की होगी। तो 11 में से ये 6 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, 11 में से 6 मीटर को अपन माइनस करेंगे तो ये कितनी बच जाएगी, 11 माइनस 6 5 मीटर। ठीक है। तो डी ई अपने को पता करना है। डी पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, डी सी में से सी ई को माइनस कर देंगे। इस पूरी में से इतने को हटा दूँ मैं तो केवल यही बचेगी। तो डी सी में से सी को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर। फिर यहाँ पर ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या तो आप ये समझ लो कि ये 90 का है, ग्राउंड पर ये लंबवत खड़े हुए तो ये 90 का होगा, तो ये भी 90 का होगा। ये दोनों जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या संगत कोण है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। ये जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस या कर्ण कहलाती है। तो ई एंगल के सामने ये जो बी डी है वो हो गई अपनी हाइपोटेनियस या कर्ण हो गई। अब यहाँ पे ये बेस हो गया और ये जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी, ये वाला ट्रायंगल बी ई डी, इसके अंदर ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये अपन यूज़ करेंगे क्योंकि दो साइड दे रखी है और थर्ड साइड अपने को पता करनी है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर इसके अंदर ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर हाइपोटेनियस जो है वो बी डी, तो इसके अंदर बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है, डी की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 169 आ गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है बी डी का स्क्वायर, ये जो दे रखा है वो बी डी का स्क्वायर दे रखा है। तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इधर वाले नंबर पे रूट कर देंगे या फिर दोनों तरफ रूट कर देंगे। तो यहाँ पे 169 का रूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मीटर। तो बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर। बी डी मतलब कि जो दो पोल दे रखे थे, दोनों पोल के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 13 मीटर हो जाएगी। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ टू पोल इज 13 मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:3, 1:√3। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अपने को एक रॉड की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दे रखा है। वो जो अनुपात दे रखा है वो 1:√3 दे रखा है। तो इस टू को अपन अपॉन में भी लिख सकते हैं। फिर अपन ने मान लिया कि ये जो ए बी है वो एक रॉड है। तो
ये 1 दे रखा है तो 1 अनुपात दे रखा है, तो अनुपात से अपन एग्जैक्ट वैल्यू रियल नंबर पता करने के लिए किसी x मानेंगे या कुछ भी मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको h मान लिया, तो 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रॉड है, रॉड की हाइट जो हो गई, लंबाई जो हो गई वो h हो गई, और उसकी जो छाया है, शेडो है, वो √3 को अपन h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3h हो जाएगी, तो ये √3h हो गई। फिर अपने को यहाँ पर सन है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को पता करना है, यानी कि थीटा डिग्री एंगल पता करना है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको पूरा मैं नहीं लिख रही, तो ये आ गया। फिर ये h अपॉन √h, h क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और √3 क्या है, बेस है। तो यहाँ पर h, ये तो हो गया h अपॉन √3h, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसको हिंदी में बोलेंगे लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan थीटा का। तो यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन, यहाँ पर बचेगा 1/√3, 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा। फिर ये दोनों इक्वल है और इनके जो रेशो है ये tan भी इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।